बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मोहतरम भाइयों, प्यारी बहनों और डियर फ्रेंड्स, मांग अल्लाह से चैनल से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपने रहम व करम से, अपनी रहमत से सबको खैरियत के साथ रखें, आमीन। माय डियर, आज मैं जो वजीफ़ा आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ मांग अल्लाह से चैनल से, वो है डिप्रेशन से निजात के लिए। आजकल हर शख्स डिप्रेशन का शिकार नज़र आता है। नफसा नफसी के इस दौर में लोगों को बीमारियां लग गई हैं। कहीं तन्हाई ने मार रखा है, तो कहीं सबके साथ होते हुए भी आप तन्हा हैं और अपने आप को मज़लूम समझते हैं और आपके असाब में टूट फूट होती रहती है। परेशानियां तूल पकड़ जाती हैं, इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। बाज़ लोगों को सारी दुनिया ही अपनी मुखालफत करती हुई नज़र आती है। गर्ज़ के कुछ लोगों को भूख बहुत ज़्यादा, तो कईयों की भूख बिल्कुल ही मर जाती है। ये सब डिप्रेशन का ही नतीजा है। डिप्रेशन से कई किस्म की परेशानियां और बीमारियां फैल गई हैं। माय डियर, जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपनी किस्मत पर राज़ी रहें। जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है उस पे उन नेमतों को एंजॉय करें। और सबसे पहली नेमत जो है वो तो हमारे हाथ पाँव, हमारे अज़ा हैं। सुनने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, चखने की सलाहियत, चलने फिरने की सलाहियत, ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है। उसके बाद जो है वो बाकी ज़िंदगी की नेमतें आती हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको घर भी दिया है, बच्चे भी दिए हैं, यानी कि औलाद भी दी है, और आप अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करें और उसका शुक्र अदा करें, तो आप डिप्रेशन का शिकार होंगे ही नहीं। हदीस शरीफ में भी है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे की भलाई और खैर का इरादा फरमाते हैं तो उसको अपनी किस्मत पर राज़ी कर देते हैं और उस किस्मत में उसके लिए बरकत भी अता फरमाते हैं। और जब अल्लाह ताला किसी से भलाई का इरादा ना फरमाए तो उसको उसकी किस्मत पर राज़ी नहीं करते और उसमें बरकत भी अता नहीं फरमाते। किस्मत पर राज़ी होने का मतलब ये नहीं कि आदमी तदबीर छोड़ दे, बल्कि काम करता रहे और इस काम के नतीजे में जो कुछ मिल रहा है वो समझे कि मेरे लिए ये बेहतर है, अल्लाह ताला मुझे इसी में बरकत अता फरमाए। तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। अगर हमारे पास मालो दौलत की नेमत है, सेहत की नेमत है, हुस्न जमाल की नेमत है, तो हमें कनाअत करनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें शुक्र अदा करने की तौफीक दे और तकदीर पर राज़ी रहना हमें नसीब फरमाए। क्योंकि इसी से तकलीफ़ें और सदमे दूर होते हैं कि हम तकदीर के फ़ैसलों पर राज़ी रहें। जो अल्लाह हमारे लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए, अल्लाह ने हमें दिया है, हम उसी में खुश रहना सीखें। यही अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है कि उसने हमें ज़िंदगी दी और साथ में इतनी नेमतें अता फरमाई। क्योंकि डिप्रेशन में इंसान तभी होता है जब उसकी वो ख्वाहिशें, वो तमन्नाएं पूरी नहीं हो रही होती जिनको वो चाह रहा होता है कि सब कुछ उसे हासिल हो जाए, और वो अपने आप को तनहा और मजलूम समझने लगता है। और ये परेशानियां जो होती हैं, परेशानी उसको उसके असाब पे बहुत गहरा असर डालती है। चलें, फिर मैं आपको एक वजीफ़ा ज़रूर बताती हूँ। कोशिश करें कि जो मैंने बातें आपसे कही हैं इन पे ज़रूर अमल करें। तो अब मैं आपको वजीफ़ा भी बताती हूँ। माय डियर, एक तो ये है कि दुरूद शरीफ आप कसरत से पढ़ें, और अगर आपको शुगर नहीं है तो असली शहद लें जो कि खालिश शहद हो। उसकी एक शहद की बोतल ले लें, जैम की शीशी में शहद हो। दुरूद पाक पढ़ने के बाद सूरह फातिहा जो है इसको 41 टाइम्स, 41 बार इसको पढ़ के आप इस शहद पे दम कर लें, फूंक मार लें, और इस शहद में से सुबह निहार मुँह और रात को सोते वक़्त 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें और शहद के चमचे पे फूंक मारें, और शहद एक एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम खाएं। ये आपने करना है, इंशाल्लाह आपका डिप्रेशन दूर होगा। और इसके अलावा हर रोज़ आप 2 रकात नमाज नफल अदा करें। नमाज पढ़ने के बाद, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद उसमें अल्लाह ताला का शुक्राना अदा करें कि उसने आपको
ज़िंदगी दी और ज़िंदगी की नेमतें अता फ़रमाईं, और आपकी ज़िंदगी में जो भी कमियां हैं उनको उनको अल्लाह ताला से दुआ करें कि अपनी रहमत से वो कमियां भी वो पूरी कर दें। आपको मुकम्मल तमानियत और सुकून अता होगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको दिली और दिमागी सुकून अता फ़रमाए, आमीन। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और वीडियो को एंड करने तक से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा बेल आइकॉन का बटन भी याद से प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की जो मेरी वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और हम इन टच रहें। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह।